हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अब मात्र 2 दिन रह गया है। आप लोगों का जेट का एग्ज़ाम जो कि परसों है, तो आज रात और कल का दिन बचा हुआ है, तो इसलिए सब लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो हम लोग का आज का टॉपिक है नेट जेआरएफ और जेट को एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम आज का टॉपिक रखे हैं हिंदी साहित्य आलोचना का विकास। हिंदी आलोचना का विकास किस प्रकार से हुआ, इसमें कौन कौन से आलोचना लिखे गए, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का क्लास इसी पे है। तो चलिए, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में, मित्रों में, सगे संबंधियों में, सब में शेयर कर दीजिएगा जिनको भी इस क्लास की ज़रूरत हो। चलिए, बिना देर किए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। देखिए, ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक कौन थे, तो यहाँ आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदुकृत नाटक 1883 को माना जाता है। ये भी कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि पहला आलोचना कौन सा है, तो नाटक नाम से भारतेंदु ने लिखा है, जो कि 1883 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक है और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई इनकी आलोचना पहली आलोचना है, जो कि 1886 में प्रकाशित हुई। बाल कृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रतीक में लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक के सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की। बाल कृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी में सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की। सन 1886 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास व्यास कृत संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादम्बिनी में आलोचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि समालोचना का सूत्रपात, देखिए ये कथन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, शुक्ल का कथन है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। समालोचना का सूत्रपात हिंदी के में एक प्रकार के भट्ट जी और चौधरी साहब से ने ही किया था। तो किसने किया? समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। अब आ गए हम लोग द्विवेदी युग। भारतेंदु युग हमारा खत्म हो गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माने जाते हैं। तब महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना तुलनात्मक आलोचना के जनक पद्म सिंह शर्मा माने जाते हैं। सर्वप्रथम 1907 ईस्वी में सरस्वती में पद्म सिंह शर्मा का बिहारी और फारसी कवि सादी का तुलनात्मक आलोचना की। सन 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों का स्थान दिया गया। ये तथ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि नवरत्न में कौन कौन से। तो गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देवदत्त, जिनका नाम है देव के नाम से हम लोग जानते हैं, महाकवि बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु मतलब हो गए भूषण मतीराम, और महाकवि केशवदास, महात्मा कबीरदास, महाकवि चंद्रवरदाई और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो कौन कौन हो गए एक बार और देख लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, देव, महाकवि बिहारी लाल और भूषण और मतीराम, केशव, महात्मा कबीरदास, चंद्रवरदाई, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, ये सभी हो गए हिंदी नवरत्न में। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सुर के समकक्ष स्थान दिया। देव बड़े की बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आलोचक कृतियाँ निम्न है। पद्म सिंह शर्मा बिहारी सतसई का
तुलनात्मक अध्ययन 1918 में बिहारी को बड़े माने हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र, तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी में देव को बड़े माने हैं। लाला भगवान दीन में बिहारी और देव, इसमें बिहारी को बड़े माने। तो देखिए, इसको याद करने का ट्रिक यही है कि जो पहला वर्ड आया है इसमें, उन्हीं सबको ये लोग बड़े कवि माने हैं। पद्म सिंह सरमन बिहारी सतसई, तो बिहारी देखिए आया, तो इसने बिहारी को माना। कृष्ण बिहारी मिश्र है, तो इसमें देव और बिहारी लिखा, तो इसमें देव, देखिए पहला लेटर क्या है, देव, तो इसमें देव को बड़े माने। इसमें बिहारी और देव है, तो इन्होंने बिहारी को बड़े माने। द्विवेदी युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में प्रकाशित होने वाली शास्त्रीय निम्न ग्रंथ: आलोचक ज्वाला स्वरूप, रुद्र पिंगल, प्रताप नारायण सिंह, रस सुकुमार, जगन्नाथ प्रसाद भानु, काव्य प्रभाकर, छंद प्रभाकर, जानकी प्रसाद, काव्य सुधाकर, कविराज मुरारी दान, जसवंत जसुभूषण, रत्न जगन्नाथ दास रत्नाकर, धनाक्षरी नियम रत्नाकर, लाला भगवान दीन, अलंकार मंजूषा, व्यंग्यार्थ मंजूषा, सीताराम शास्त्री, साहित्य सिद्धांत, कन्हैया लाल पोद्दार, काव्य कल्पद्रुम, रस मंजरी, अलंकार मंजरी, आनंदवास केड़िया, भारत भूषण, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रस कलश, ये देखिए इनका इम्पोर्टेंट है अयोध्या सिंह उपाध्याय का। सुखदेव बिहारी मिश्र का है साहित्य परिजात, बिहारी लाल भट्ट का है साहित्य सागर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है कविता कौमुदी, राम दहिन मिश्र का है काव्य दर्पण। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एसे ऑन क्रिटिज्म का पदात्मक अनुवाद समालोचना दर्श शीर्षक से किया। हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरिक प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशन में आया। तो हिंदी में शोध और अनुसंधान का समीक्षा का विकास किसमें हुआ, तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका में। सन 1921 में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक MA के पाठ्यक्रम में हिंदी का स्थान दिया गया। सन 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा देने के उद्देश्य से की गई है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गनिर्देशक में पीताम्बर दत्त बरथवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। हिंदी में एकेडेमिक आलोचना, अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: श्याम सुंदर दास का साहित्य लोचन 1922, भाषा विज्ञान 1923, हिंदी भाषा का विकास 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, रूपक रहस्य 1931, भाषा रहस्य 1935। अब शुक्ल युग का विशुद्ध आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद 1929 निबंध को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ: गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीतसार 25 और रस मीमांसा 1949। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सैद्धांतिक आलोचना है। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। आचार्य शुक्ल की आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के दो विभाग करते हैं: आनंद की साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले, जैसे रामचरितमानस, पद्मावत उत्तरार्ध, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, छत प्रकाश इत्यादि प्रबंध काव्य है। आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले, जैसे सूरसागर, रामकृष्ण भक्त कवियों की पदावली, बिहारी सतसई, रीतिकाल के कवियों के फुटकल, सिंगारी पद, रास पंचाध्यायी इत्यादि वर्णनात्मक काव्य हैं। आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी में निम्न रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया: कल्पना का आनंद, एसेज ऑन इमेजिनेशन, एडिशन मूल लेखक इसके थे। साहित्य लिटरेचर, जॉन हेनरी न्यूमैन। आदर्श जीवन, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, जॉन हेनरी न्यूमैन। विश्व प्रपंच, रिल्ड ऑफ द यूनिवर्स, हेकल।
जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध में कुछ आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि काव्य आत्मा का संकल्पनात्मक अनुभूति है, आत्मा का मनन शक्ति की वह साधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है। काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। सुमित्रा नंदन पंत प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी। पंत के पल्लव के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। पंत के अन्य आलोचना गद्य पद 1953, शिल्प और दर्शन 1961, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा कि कविता परिवेश की पुकार है। त्रिपाठी निराला का प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव, प्रबंध पद। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। आचार्य शुक्ल ने अनुवर्ती अन्य आलोचक निम्न हैं: कृष्ण शंकर शुक्ल, केशव के काव्य कला, कविवर रत्नाकर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वगीभूति, बिहारी वाड्मय विमर्श, गोसाई तुलसीदास, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास, राम कृष्ण शुक्ल प्रसाद की नाट्य कला, ब्रजरत्न दास हिंदी नाट्य साहित्य, राम कुमार वर्मा कबीर का रहस्यवाद, जनार्दन मिश्र विद्यापति, कृष्ण गुप्त प्रसाद जी के 2 नाटक, अखौरी गंगा प्रसाद पद्माकर की काव्य साधना, भुवनेश्वर नाथ मिश्र मीरा के प्रेम साधना, गिरिजा दत्त शुक्ल महाकवि हरिऔध गुप्त जी की काव्य धारा, रामनाथ सुमन प्रसाद जी की काव्य कला। शुक्ल के कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय आलोचक निम्न हैं: जगन्नाथ प्रसाद भानु, रस रत्नाकर, अलंकार दर्पण, गुलाब राय, नवरस सिद्धांत और अध्ययन 1946, काव्य के रूप 47, रमाशंकर शुक्ल रसाल, अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण और आलोचना दर्श, किशोरी दास वाजपेयी, रस और अलंकार, कन्हैया लाल गुप्त, चरित्र चित्रण, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, विश्व साहित्य विमर्श, सेठ गोविंद दास, नाट्य कला मीमांसा, पुरुषोत्तम लाल, आदर्श और यथार्थ, दिनेश शंकर व्यास, कहानी कला, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, काव्य में अभिव्यंजनावाद, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत 1942, राम कुमार वर्मा, साहित्य शास्त्र और साहित्य की समालोचना 1938। अब देखिए शुक्लोत्तर युग। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी महत्वपूर्ण प्रभाववादी समीक्षक हैं। शांति प्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। शांति प्रिय द्विवेदी की प्रमुख समीक्षा कृत निम्न है: समय की हमारे साहित्य निर्माता, संचारिणी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी, सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ देखिए, इनका इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 40, प्रेमचंद। आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 52, महाकवि निराला 65, नई कविता 73, कवि सुमित्रानंदन पंत 76, रस सिद्धांत 77, साहित्य का आधुनिक युग 78, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 78, रीति और शैली 79, नया साहित्य नए प्रश्न। डॉक्टर नगेंद्र ने रसवादी आलोचक माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ निम्नलिखित हैं: सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, देवी और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल, काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, सिया राम शरण गुप्त, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, काव्य बिंब, साहित्य का समाजशास्त्र। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को
चिन्मुखी मानवता का अन्वेषण रूप में जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ: सुर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 40, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 52, सहज साधना 1963, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। शुक्लोत्तर युग के अन्य आलोचक: डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा, कहानी का रचना विधान, हिंदी गद्य शैली का विकास, इंद्रनाथ मदान, हिंदी कहानी अपनी जबानी, कविता और कविता, प्रेमचंद एक विवेचन, समकालीन आलोचना, डॉक्टर देवराज, छायावाद का पतन। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, छायावाद का पतन किसने लिखा? तो डॉक्टर देवराज ने। साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964, इलाचंद्र जोशी, साहित्य सर्जना 1940, विवेचना 1948, विश्लेषण 1954, देखा परखा 1957, दृष्टिकोण, मानदंड, साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी उपन्यास विशेषता, प्रेमचंद, दिनकर और उनकी कृतियाँ, छायावाद और प्रगतिवाद। हिंदी आलोचना में इलाचंद्र जोशी को मनोविश्लेषणवादी आलोचक का जनक माना जाता है। शुक्लोत्तर युग की महत्वपूर्ण शास्त्रीय समीक्षा निम्नलिखित है: भागीरथ मिश्र, काव्य शास्त्र 1963, काव्य मनीषा 1965, पाश्चात्य काव्य शास्त्र 1988, राममूर्ति त्रिपाठी, औचित्य दर्शन 1964, रस विमर्श 1965, लक्ष्मण और उसका हिंदी काव्य में प्रसार 1966, काव्य तत्व विमर्श 1980, भारतीय काव्य शास्त्र के नए क्षितिज 1985, भारतीय काव्य विमर्श 2001, कुमार विमल का सौंदर्य शास्त्र और तत्व, लीलाधर गुप्त, पाश्चात्य साहित्य लोचन और सिद्धांत 52, देवराज उपाध्याय, रोमांटिक साहित्य शास्त्र, केसरी नारायण शुक्ल, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, रविंद्र सहाय वर्मा, पाश्चात्य साहित्य लोचन, हिंदी प्रभात, जगदीश चंद्र जैन, पाश्चात्य समीक्षा दर्शन, शंकर देव अवतारे, काव्यांग प्रतिक्रिया 77, भागीरथ दीक्षित, अभिनव साहित्य चिंतन, रवि प्रकाश, हिंदी काव्य शास्त्र का रस स्वरूप, रमाशंकर शुक्ल, रसाल, हिंदी काव्य शास्त्र का विकास 1973, बलदेव प्रसाद मिश्र, तुलसी दर्शन 38, माता प्रसाद गुप्त, तुलसीदास 1940, केसरी नारायण शुक्ल, आधुनिक काव्य धारा 1940, श्री कृष्ण लाल, आधुनिक हिंदी साहित्य और विकास 1941, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन 1943, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त, अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय 1944, डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा, सूरदास 1945, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका, आधुनिक हिंदी साहित्य 1940, कमल किशोर गोयनका, प्रेमचंद का जीवन 1984, भागीरथ मिश्र, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास 1947, कामिल बुल्के, डॉक्टर कामिल बुल्के, राम कथा उत्पत्ति और विकास 1949, हीरालाल दीक्षित, आचार्य केशव 1950, डॉक्टर भोला शंकर व्यास का है ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत 1952, धर्मवीर भारती, हिंदी साहित्य 1953, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, हिंदी साहित्य, हिंदी का महाकाव्य का स्वरूप और विकास 1955, डॉक्टर देवराज, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान 1955, आनंद प्रकाश दीक्षित का है काव्य में रस 1956, डॉक्टर विजय मोहन शर्मा, हिंदी को मराठी संतों की देन 1956, शिव प्रसाद सिंह, सुरपुरु ब्रज भाषा काव्य 57, उदय भानु सिंह, तुलसी दर्शन मीमांसा 1959, मनोहर काले, आधुनिक हिंदी और मराठी काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, विजय पाल सिंह, केशव का आर्यत्व 1964, श्रीराम शर्मा, दक्षिणी हिंदी का साहित्य 1970, सूर्यकांत त्रिपाठी, हिंदी निर्गुण साहित्य में तांत्रिक दृष्टि का संचार 1952, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना, हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान माने जाते हैं। शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा भारत में प्रगतिशील साहित्य
भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 शीर्षक निबंध से मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया जाता है। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रगतिवादी समीक्षक निम्नलिखित है। प्रकाश चंद्र गुप्त, नए हिंदी साहित्य 1941, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि 55, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953, साहित्य धारा 55, शमशेर बहादुर सिंह का दो आप 1948, कुछ गद्य रचनाएं 1988, कुछ और गद्य रचनाएं 1989, रामविलास शर्मा का ये रचनाकार इम्पोर्टेंट है। प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, भाषा और समाज 1961, साहित्य अस्थायी मूल और मूल्यांकन 1968, निराला की साहित्य साधना 3 भाग 1969, 72 और 76, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य का विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001, मुक्ति बोध कामयनी एक पुनर्विचार 1961, ये बहुत बार पूछा गया है। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971, शिवदान सिंह चौहान का प्रगतिवाद 1964, साहित्य की परख 1946, हिंदी साहित्य का 80 वर्ष 1954, ये भी बहुत बार पूछा गया है। हिंदी साहित्य का 80 वर्ष 1954, साहित्य अनुशीलन 1955, आलोचना के मान 1958, साहित्य की समस्याएं 58, परिप्रेक्ष्य में सही करते हुए 1999, नेमिचंद्र जैन, अधूरे साक्षात्कार 1966, रंग दर्शन 1967, बदलते परिप्रेक्ष्य 1968, जनांतिक 1981, भारतीय नाट्य परंपरा 1989, दृश्य अदृश्य 1993, रंग परंपरा 1996, रंग कर्म की भाषा 1996, तीसरा पाठ 1998, अमृत राय, नई समीक्षा 1943, सहचिंतन 1967, आधुनिक भावबोध की संज्ञा 1972, विचारधारा और साहित्य 1984, रांगे राघव, आधुनिक हिंदी कविता में विषय की शैली 62, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम का श्रृंगार 61, काव्य कला और शास्त्र 55, प्रगतिशील साहित्य का मानदंड 1954, समीक्षा और आदर्श 55, काव्य यथार्थ और प्रगति 1955, काव्य के मूल विवेच्य नामवर सिंह, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962, कहानी नई कहानी 1965, कविता के नए प्रतिमान 1968, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी परंपरा का खोज, ये भी इम्पोर्टेंट है 1982, वाद विवाद संवाद 1979, आलोचना के मुख से 2005, ये नामवर सिंह पूरा ही इम्पोर्टेंट है। तो इनका एक बार और देख लेते हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 में है, छायावाद 55 में, इतिहास और आलोचना 57, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 62, कहानी नई कहानी 65, कविता के नए प्रतिमान 68, दूसरी परंपरा का खोज 1982, वाद विवाद संवाद 1979, आलोचक के मुख से 2005, विशंबर नाथ उपाध्याय, पंत जी का नूतन काव्य दर्शन 1955, हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि 1957, निराला का साहित्य साधना 1958, आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा 1960, कबीर दास 1961, समकालीन सिद्धांत और साहित्य 1973, समकालीन कविता की भूमिका 1973, उजले और उबलते प्रश्न 1976, स्वतंत्रोत्तर कथा साहित्य 1978, भारतीय काव्य शास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन 1980, मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन 1986,
समकालीन मार्क्सवाद 1987, सिद्ध सरहप्पा 2004, भारतीय काव्यधारा का इतिहास 2005, रमेश कुंतल मेघ, मिथक का स्वप्न, कामायनी का मन सौंदर्य, सामाजिक भूमिका 62 में, आधुनिक बोध का आधुनिकीकरण 1969, मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध 68, तुलसी आधुनिक वातायन से, कला शास्त्र और मध्यकालीन भाषा की क्रांतियाँ, सौंदर्य मूल और मूल्यांकन, क्योंकि समय एक शब्द है 1975, अर्थातो सौंदर्य जिज्ञासा 1977, साक्षी है सौंदर्य प्रशिक्षणिक 1980, कामायनी पर नई किताब, शिव कुमार मिश्र, कामायनी का प्रसाद की कविता गंगा 1954, वृंदावन लाल वर्मा, उपन्यास और कला 56, नया हिंदी काव्य 62, आधुनिक कविता और युग दृष्टि 66, प्रगतिवाद 1966, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास और सिद्धांत 73, यथार्थवाद 75, साहित्य और सामाजिक संदर्भ 77, प्रेमचंद विरासत का सवाल 81, भक्ति काव्य के लोक जीवन 1983, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल 86, आलोचना के प्रगतिशील आयाम 1987, विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी आलोचना 70, लोकवादी तुलसीदास 74, मीरा का काव्य 79, देश के इस दौर में हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, पेड़ का हाथ, केदारनाथ अग्रवाल, धनंजय वर्मा, आस्वाद के धरातल 1969, निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन 73, हस्तक्षेप 75, आलोचना की रचना यात्रा 78, आधुनिक कविता के बारे में 3 अध्याय 1984, आधुनिकता के प्रतिरूप 1986, हिंदी कहानी का रचना शास्त्र 1998, हिंदी कहानी का सफरनामा 2001, नंद किशोर नवरत्न, कविता की मुक्ति 80, हिंदी आलोचना का विकास 81, प्रेमचंद और सौंदर्य शास्त्र 82, शब्द जहाँ सक्रिय है 84, यथा प्रसंग, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, समकालीन काव्य यात्रा, दृश्य लोक, निराला कृति साक्षात्कार 2 भाग में 97 और 2000, रचना का पक्ष 2000, शताब्दी का कविता 2001, पार्श्व छवि, निराला काव्य की छवियाँ 2002, कविता पहचान का संकट 2006, तुलसीदास, मैनेजर पांडे, साहित्य का इतिहास दृष्टि 1981, शब्द और कर्म 81, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका 1989, भक्ति आंदोलन और सूर का काव्य 1993, आलोचना की सामाजिकता 2005, अनभय सांचा 2012, शंभुनाथ, दिनकर कुछ पुनर्विचार 76, साहित्य का जन संघर्ष 80, तीसरा यथार्थ 1984, मिथक और आधुनिक कविता 1985, बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल 1988, प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन 1988, दूसरे नवजागरण की ओर 1993, धर्म का दुखांत 2000, हिंदी नवजागरण और संस्कृति 2004, सभ्यता के संवाद 2008, शिवदान सिंह चौहान सन 1946 में प्रकाशित अपने लेख साहित्य की परख में विजय विश्व तिरंगा प्यारा को महान साहित्य कहने वाले अमृत राय और भारतेंदु का शेक्सपियर से भी बड़ा बताने वाले रामविलास शर्मा का विरोध करते हुए संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाजशास्त्र के विरुद्ध टिप्पणी की। रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। तो ये तथ्य भी इम्पोर्टेंट है कि रामविलास शर्मा की आलोचना को क्या कहा जाता है, तो ध्वंसात्मक आलोचना। तो ये थी हमारी आलोचना की क्लास, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और देखिएगा कि परसों एग्ज़ाम में इससे कितना क्वेश्चन आता है। हमको ये ज़रूरी लगा कि शायद इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हमने लास्ट समय में ये क्लास को करवा दिया कंप्लीट। तो आज हमारा क्लास यहीं तक रहेगा।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और साथ ही अभी जितने भी वीडियो बने हुए हैं सबको लाइक करते जाइएगा और अपने सभी दोस्त मित्र सगे संबंधी सभी को शेयर करते जाइएगा, ताकि उन लोगों का भी कुछ भला हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।